आज मैं मेरे परिचय दो करवा दूं। भंवरजी चौधरी पूरे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष है। रजनी ठुकराल जी हिमाचल कुल्लू मनाली से है और पूरे देश का हमारा युवतियों का संगठन ओजस्विनी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा है। स्थानिक बंधुओं का परिचय निपराबेन पहले से हमारे साथ काम में जुड़ी हुई है। मेरा हिमाचल राजस्थान पंजाब, हिमाचल से पंजाब राजस्थान के प्रवास के दौरान आज भोजन के लिए रुकना था, तो स्वाभाविक कार्यकर्ता से मिलना हो जाए इसलिए यहाँ आना हुआ। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, ये चारों संगठनों के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रयाग के कुंभ के दौरान 1.5 महीना 14 भंडारा चलाकर 1.25 करोड़ लोगों को खिलाने का काम किया है। भंवर जी भी 1.5 महीने वहीं पर थे, रजनी ठुकराल जी पर वहां थी, पर ऐसे हजारों कार्यकर्ता हमारे काम में लगे थे। लगभग कुंभ में 5 लाख लोगों को निःशुल्क रहने की सुविधा दी। इसके लिए हमारे पास 1 लाख कंबल थे खरीदे हुए, 8,000 खरीदे हुए गद्दे थे, रहने के लिए 200 टेंट थे और रहने की एक व्यवस्था 25,000 लोग बैठ पाए ऐसा बड़ा डोम बनाया था जिसमें रात में सोने के लिए उपयोग करते थे। ऐसा सेवा का बहुत बड़ा काम ये चारों संगठन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, हमारी निपराबेन पहले से काम यहाँ करती आई है, और ओजस्विनी, ये चारों संगठन ने मिलकर किया है। इस समय हमारा एक प्रयास है कि देश में जगह जगह पर शुद्ध ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए। इनमें 3 प्रकार से करते हैं। कहीं आरओ के साथ जोड़ा हुआ वाटर कूलर, ये 24 घंटा 12 महीना चलेगा। कहीं हम ठंडे पानी के 4 जग स्टैंड पर लगाते हैं, दिन में 2 बार भरते हैं, और कहीं मिट्टी के पात्र में भी। तो इस समय जैसे कुंभ में खिलाने का अभियान चलाया था, ऐसे देशवासियों को शुद्ध पीने का पानी और ठंडा पानी मिले, ये एक अभियान चल रहा है। यहाँ भी जहां जहां सूरजगढ़, हनुमानगढ़ गया, वहां सभी ठंडे पानी की, और 15-20 जगह पर पंजाब में भी ठंडे पानी की व्यवस्था की योजना बनाते आया। हमारा संगठन की योजना भारत में 1 लाख जगह पर हर शनि या मंगल सबको इकट्ठा करके हनुमान चालीसा चलाना। तो हमारी मुख्य एक्टिविटी भारत में 1 लाख गांव में हर सप्ताह हनुमान चालीसा, और जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलेगा। अनाज कहां से लाएंगे? तो हम हनुमान चालीसा चलेगा, वह 100-200 घरों में थैली दे रहा है, उसका नाम है 1 मुट्ठी अनाज। हर रोज 1 मुट्ठी डालो, महीने में 1.5-2 किलो, तो 1 लाख हनुमान चालीसा हर महीने 2 करोड़ परिवारों से लगभग 4-5 करोड़ किलो अनाज एकत्रित करके 50 लाख हिंदुओं को देंगे। कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा। यह हिंदुओं की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ हिंदी में रेशन का अनाज कहते हैं, शब्द है, तो क्या कहते हैं? जो नहीं, सरकार जो अनाज देती है दुकान को क्या कहते हैं? राशन। तो यह हिंदुओं की राशन योजना है, वह सरकार की राशन योजना है। हमारे पास सरकार नहीं है, फिर भी 50 लाख लोगों को हर महीने राशन देने की व्यवस्था कौन देगा? हनुमान चालीसा। दूसरा काम, हनुमान चालीसा वहां के गरीब हिंदुओं को मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की व्यवस्था करेगा। मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, 24 घंटे मदद भारत में कहीं पर भी मिलेगी, वो व्यवस्था देगा। उसका नाम है हिंदू हेल्पलाइन। कोई भी व्यक्ति को मदद चाहिए, फोन करेगा,
जयपुर में मदद चाहिए, फोन करेगा जयपुर का व्यक्ति आएगा, कोटा तो कोटा, दिल्ली तो दिल्ली, अहमदाबाद तो अहमदाबाद, मुंबई तो मुंबई। यहाँ अहमदाबाद मेडिकल मदद के लिए जाने वाले को मदद मिलेगी। ये कार्ड बाद में आप ले लीजिए। ऐसे ही बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर पढ़ाई में आगे जाए, इसकी किड्स अहेड मूवमेंट, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, ये सब हम हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर कर रहे हैं। 1 लाख हनुमान चालीसा, 2 करोड़ हिंदू परिवार, हिंदुओं का 10% हिस्सा जोड़ने का अभियान शुरू किया है। अब तक लगभग 30,000 हनुमान चालीसा आ गए हैं। मैं जहां जाता हूं वहां हनुमान चालीसा का प्लानिंग करवाता हूं। यहाँ भी जो हमारे कार्यकर्ता होंगे, हर एक से 2-5 हनुमान चालीसा चला करने का वचन लेकर उनसे कागज में लिख लूंगा। मैंने मेरी बात पूरी की। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए अलग अलग स्कीम्स लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी देश में चल रहा है, खासकर बंगाल की अगर बात करूं तो हिंदुओं को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो हिंदू ही नहीं बचेगा तो योजना ही क्या काम किया। हाँ, आपकी बात सच है। हिंदू नहीं बचेगा तो अन्न किसको खिलाएंगे, डॉक्टरी सेवा किस लिए। इसलिए प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। यहाँ जो कार्यकर्ता है बोलो ताकि हो जाएगा। आप सब बोलिए, भारत में हिंदू जनसंख्या घट रही है। हिंदू जनसंख्या घट रही है। अगले 75 वर्षों में 100 करोड़ हिंदू घटकर 50 करोड़ रहेगा। 50 करोड़ रहेगा। हमारा संकल्प भारत में हिंदुओं का बहुमत कानून या डंडे से बनाकर रखेंगे। हिंदुओं का बहुमत बना के रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक कानून, 5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को भगाओ। हम खरीदी करेंगे हिंदुओं से, रोजगार देंगे हिंदुओं को। 3 बच्चे हिंदू सच्चे। आपका प्रश्न का उत्तर मैंने सबको बोला कर दिया। लेकिन सर मुर्शिदाबाद, आप पत्रकार हैं, अलाउड है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसके बाद उन परिवारों को बचाने के लिए तो कुछ करेंगे आप? ये काम तो सरकार ही करेगी ना। मेरे हाथ में सरकार दे दो, मैं 24 घंटे। देखो भाई, कहीं भी किसी राज्य में सुरक्षा का प्रश्न होता है तो प्रवीण तोगड़िया की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकारों की? राज्य सरकारों। इसलिए जगाना, दबाव बनाना सब कर रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार सुरक्षा करे और नहीं करेंगे तो हिंदू लोकतांत्रिक पद्धति से उसका उत्तर देगा। सर, अभी देश में देखा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के मामले बहुत आगे आ रहे हैं। क्रिश्चियन हुआ था, मुस्लिम हुआ था, राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर भी हुआ था। इसके बारे में चर्चा की। धर्म परिवर्तन रोकना है तो एक ही उपाय है, गरीबों को अन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी हनुमान चालीसा केंद्र में हमने जोड़ दिया। जिला हिंदू सम्मेलन है, पुलिस कर्मचारी है, उतना ही आपको लोग। अरे मेरे भाई मैं घर में बैठा। अरे ये बैनर लगाने, बैनर पर जाते हो थोड़ी तो समझ मेरे भाई दिखाओ। मैं घर में बैठा हूँ, घर में कोई सम्मेलन होता है, बैनर लगाया तो अच्छी बात है, उन्होंने उत्साह से लगाया है। एक घर में बैठा हूँ या खाने के लिए सम्मेलन होगा तो कोई हॉल में होगा नहीं, इसलिए आप छोड़ दो, अनावश्यक चर्चा में मत करो। डोंट वेस्ट योर। एजुकेशन के अंदर कहा था कि जिस प्रकार से हिंदू को, स्टूडेंट को ज्यादा हो सके एजुकेशन लाइन के अंदर लाया जाए, थोड़ा सा इस्लामिक। ऐसा किसने कहा? आपका ही बयान था। मेरा ऐसा बयान क्या, फिर से बताइए। एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या हायर एजुकेशन जो है सर, उसके अंदर जिस प्रकार से देखा जाए, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अधिक से अधिक शिक्षाएं दी जा रही है। एजुकेशन के साथ साथ अलग ही नेशनल थ्रेट्स भी बढ़ाया जा रहा है, उसको लेकर मेरी हायर एजुकेशन के लिए कोई योजना नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पीछे के अरे पत्रकारों के लिए है, बाकी सुनाऊंगा मैं। इसलिए मेरी योजना जो थी वो बताया, गरीबों को, ये बंदी है भैया,
ये सब करेगा। गरीबों को हर महीने अनाज, मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर, ब्लड प्रेशर शुगर की जांच, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, महिला सुरक्षा और रोजगार, इतनी योजना है। हायर एजुकेशन की योजना हमारे पास नहीं। सरकार जो वक्फ कानून लेकर आई है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दूसरा मैंने मेरा सवाल है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी जो बंगाल में करी उसको क्या क्या मानते हैं? सरकार ने वक्फ संशोधन किया है, उचित किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उनको पूर्ण समर्थन देती है। देश की सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वहां के नागरिक की सुरक्षा की चिंता करे, यह बंगाल हो या राजस्थान हो। 11 साल हो गए मोदी की सरकार को, पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, अभी भी हिंदू खतरे में आपको लगता है? उनको मोदी के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या मोदी जी से आपका प्यार इतना बढ़ गया कि हर जगह मोदी देख रहे हो? अपने दिल में भी मोदी देखोगे क्या? कश्मीर बंगाल की प्रश्न है तो बंगाल सरकार देखो, मोदी कहाँ है? कश्मीरी पंडितों के साथ में हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अफवाह भी वो भी लगा दी गई है, आर्म फोर्स वाली पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा दी, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडितों के साथ में आज भी वो हो रहा है। ये बात सच है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से बसा नहीं पाए हैं, पर इतना भी सच है कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद पर बहुत बड़ी मात्रा में नियंत्रण आया है। यह कहते समय आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, अब भी घटनाएं आप देखते हो, नियंत्रण आया है। आतंकवाद पर पूर्ण नियंत्रण आ जाएगा, कश्मीर घाटी का हिंदू अपने घरों में जाएगा। तो सर उसके लिए क्या राजनीतिक क्षेत्र में आप लोगों को पहल करने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि हमारे ही भाई बैठे हैं ना राजनीतिक क्षेत्र में। नरेंद्र भाई कौन है, अमित भाई कौन है, राजनाथ सिंह कौन है, योगी जी कौन है? मेरे ही भाई है ना। सर मुर्शिदाबाद के अंदर जो हुआ उसको लेकर कुछ तो करेंगे सर? कर रहे पूरे देश में दबाव। योगी जी की बात की तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, लेकिन दूसरे स्टेट्स में जिस तरीका का प्रभाव दिखना चाहिए कहीं ना कहीं ये मानते हैं आपके कम है? नहीं, अच्छा प्रभाव है, चल रहा है, ठीक चल रहा है। यूपी जितना तो नहीं दिख रहा दूसरे स्टेट। सब जगह ठीक चल रहा है। हर एक की तुलना, चारों अंगुली की तुलना पांचों की करते हो क्या? ये गलत है। माँ बाप की तुलना करते हो, माँ अच्छी के बाप अच्छे। अरे हर एक जगह तुलना नहीं की जाती। बीकानेर में गाय के साथ दुष्कर्म करता है एक व्यक्ति, न सत्ता पक्ष बोलता है, न विपक्ष बोलता है, न और कोई संगठन बोलता है। वीडियो वायरल हो रहा है मेरे पास इसलिए मैं हिमाचल से आ रहा हूँ, इसलिए बीकानेर में क्या करते। अरे मैं भी आया हूँ, जब भी बैठूंगा थोड़ा तो धैर्य रखो, इसलिए हर चीजों की जानकारी मेरे पास होगी आवश्यक नहीं है। तो संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या यहाँ बैठकर करेंगे, खाने के लिए रुके तो भी संगठन की बात करेंगे, हनुमान चालीसा चलाएंगे, ठीक है।